Dear students, today we are start our new topic and the topic is प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म यानी कि मंच, ठीक है। जैसे हम प्लेटफॉर्म को हम लोग हिंदी में मंच बोल सकते हैं और या फिर हम बोल सकते हैं स्टेज। ओके, तो हम लोग एक एक करके प्लेटफॉर्म को समझेंगे। प्लेटफॉर्म जनरली हमारा ट्रेन जहाँ से गुजरती है या फिर हम लोग बस स्टेशन तो अलग हो गया, बट प्लेटफॉर्म जहाँ पर हमें हर एक चीज़ की सुविधा होती है। तो हम लोग एक एक करके प्लेटफॉर्म में क्या चीज़ें रहती हैं, कौन हमारा लगेज उठाता है, कहाँ से हम लोग को चलना चाहिए, अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम कैसे लेंगे, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रेन का समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का समझेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन हो गई। तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रेन के बारे में समझेंगे और इसके पूरे चारों तरफ का समझेंगे कि कहाँ चलती है और कहाँ हम लोग उठते बैठते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर ड्राइवर है जो ट्रेन को चलाता है, ठीक है। तो ड्राइवर तो इम्पोर्टेंट हो गया, चाहे बस के लिए हो चाहे किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए हो, ड्राइवर हमारा जरूरी होता है जो कि चलाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट हो गया इंजन। इंजन जिसके थ्रू ट्रेन हमारी चलती है। आपने देखा होगा स्कूटीज में या फिर जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, मोटरसाइकिल हो गई, उसमें भी हमारा इंजन लगा होता है। तो इंजन के थ्रू, बट इसमें बड़ा इंजन है क्योंकि हमारी ट्रेन है, तो यहाँ पर इंजन लगा हुआ है जिसके थ्रू ट्रेन हमारी चलती है। फिर हमारी यहाँ पर हो गया बोगी। बोगी क्या होता है, जहां पर सारे जो लोग होते हैं जिन्हें कहीं जाना होता है तो वो हमारे बैठते हैं। आप लोग सफर करते होंगे, कहीं पे भी आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते होंगे तो आपने देखा होगा इस यहाँ पर गेट नहीं दिखाया गया है, बट इधर से गेट से जाओ, फिर यहाँ पर विंडो लगी होती है, 3 सीट होती है, एक ऐसे फिर उसके ऊपर जहाँ पर लेट भी सकते हैं रात के समय, तो वो हम लोग करते हैं। फिर हमारा यहाँ पर आता है ट्रैक। ट्रैक मतलब जहां पर ट्रेन हमारी चलती है, तो जिसके ऊपर हमारी ट्रेन चलती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रैक। फिर हमारा नेक्स्ट यहाँ पर अब प्लेटफॉर्म के बारे में समझेंगे कि हमारा क्या क्या चीजें हमें अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको ले सकते हैं। जैसे अगर हमें प्यास लग रही है तो आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में ड्रिंकिंग वाटर मतलब टैप होता है वहां पर पानी पीने के लिए, या हमें भरना होता है, अचानक किसी को प्यास लग गई तो वो यहाँ से पानी भर के पी सकता है। किसी को गर्मी लग रही तो अपना हैंड वॉश कर सकता है, मुंह धुल सकता है, सारे काम कर सकता है। तो यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। फिर यहाँ पर देख रहे हो आप इस इंसान को, ये हमारा होता है पोर्टर। पोर्टर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कूली। अगर आपने उसकी पिक्चर नहीं देखी है तो कूली देखी होगी आपने, आपके पेरेंट्स ने देखी होगी, अमिताभ बच्चन की है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप देख लो उसमें, बट आपको पता होगा कुछ कुछ इस तरीके से कपड़े पहने रहते हैं, और अगर आपका लगेज ज्यादा है, चीजें आपकी सामान ज्यादा है तो वो उठा के लेकर जाता है। लगेज का मतलब होता है आपका सामान, अटैची हो गई या कोई बैग हो गया जिसमें आपका ज्यादा सामान है, ताकि आपको ना पकड़ना पड़े, तो ये लोग हमारा सामान उठाते हैं। फिर हमारा यहाँ पैसेंजर आ गया, ठीक है। पैसेंजर जैसे हम लोग जाते हैं, जो लोग रहते हैं वहां पर, वो पैसेंजर जो जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, ठीक है। जैसे हमें लखनऊ से कानपुर जाना है या हमें कहीं किधर से भी किधर ही जाना है, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर हमें जाना है, तो ये पैसेंजर्स जिन्हें जाना होता है उन्हें हम पैसेंजर्स बोलते हैं। जैसे हमें चाय पीनी है या हमें भूख लग रही है, हम आप बहुत दूर से सफर करके आ रहे हैं, हमें कोई भी चीज पीना है, तो हम यहाँ पर टी स्टॉल्स लगी होती हैं। रेलवे स्टेशन में देखते हो ना, जगह जगह पर चाय बिकती है, तो इस तरीके से यहाँ पर टी स्टॉल है ताकि आप चाय पी सको। देखो यहाँ पर ये मांग रहे हैं चाय, तो ये इन्हें देगा, ठीक है। तो आप पी सकते हो चाय भी अगर आपको पीना है। यहाँ पर रिजर्वेशन चार्ट है। आपके पेरेंट्स लोग, आप तो जाते हो तो आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को पता होगा। टिकट, ठीक है, हमें बस में भी टिकट लेनी होती है ना, इस तरीके से रिजर्वेशन हमें कराना होता है। मतलब ट्रेन में तुरंत तो होती है रिजर्वेशन, बट हमें पहले से कराना होता है। पहले हम 1 महीना पहले या 10 दिन पहले, जैसे भी हो रहा है वैसे कराते हैं, और फिर हमें जिस टाइम जाना होता है उस टाइम हमें घर से बाहर निकलना होता है। तो ये रिजर्वेशन चार्ट है जहां पर हम विंडो के बाहर खड़े होकर अपने टिकट्स लेते हैं। प्लेटफॉर्म तो हम लोग समझ ही चुके हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बुक स्टॉल समझेंगे। यहाँ पर ये बुक स्टॉल लगी हुई है, जरूरी नहीं है बुक स्टॉल हो, बहुत सारी दुकानें होती हैं, जैसे चिप्स, कुरकुरे, पैकेट्स की वगैरह वगैरह, बिस्किट वगैरह आपको खाना है तो वहाँ पे उस चीज की दुकानें होती है। यहाँ पर बुक स्टॉल दिखाया गया है, जैसे आपको कोई किताब पढ़नी है, आप बोर हो रहे हो तो आप बुक्स ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है, दुकान है। फिर ये हमारी क्लॉक हो गई, आपको समय देखना है तो क्लॉक हो गई, ठीक है। घड़ी होती है ना घर में, इस तरीके से यहाँ पे भी 10:50 हो रहा है ना, यानी कि 11 o'clock बजने वाला है, सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर क्लॉक हो गई। फिर हमारे यहाँ पर
एस्केलेटर है। एस्केलेटर वर्ड थोड़ा सा टेक्निकल मतलब बोल नहीं सकते बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एस्केलेटर मतलब होता है सीढ़ियां होता है, लेकिन आप देखोगे अगर आप शॉपिंग मॉल्स में गए होगे बड़े बड़े, तो वहां पर सीढ़ियां लगी हुई होती हैं बट वो ऑटोमेटिक चलती हैं। ठीक है, ऊपर आपको बस खड़े रहना होता है यहाँ पर और आप यहाँ से वहां पहुंच जाते हो। तो वो एक तरीके से होता है, उसको एस्केलेटर बोलते हैं। बट यहाँ पर नॉर्मली जो ज्यादा हाई उसके होते हैं रेलवे स्टेशन, वहीं पर ही वो रहता है। जनरली स्टेशन पर सीढ़ियां वो होती हैं जिससे आपको खुद चलकर ऊपर जाना पड़ता है। फिर यहाँ पर हमारा बेंच है। बेंच यानी आपको अगर समय है, कहीं आपको इधर से इधर जाना है, लेकिन आपकी ट्रेन अभी थोड़ी देर बाद आए या काफी समय बाद आएगी, तो आपको यहाँ पर बैठ सकते हो। ठीक है, या लेट सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 2 लोग या 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं। फिर अगर हमें इस जगह से यहाँ पर जाना है, ठीक है, या कई कई स्टेशन पर आपने देखा होगा यहाँ पर भी स्टेशन रहता है और इधर इधर ट्रेन रहती है और इधर भी स्टेशन रहता है, जो बड़े स्टेशन होते हैं वहां पर। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको इधर से इधर क्रॉस करना है तो कभी भी हमें यहाँ से ऐसे उतर के नहीं जाना है। ठीक है, ऐसे मान लो यहाँ पर ट्रेन ना हो तो यहाँ से यहाँ उतर के नहीं जाना है, आपको हमेशा इस पर चढ़ना है। इससे चढ़कर यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज लिखा हुआ है ना, फुट ओवर ब्रिज, यानी कि आपको चलना है ऊपर वाले ब्रिज से, नीचे से आपको नहीं जाना है कभी। इस तरीके से ऊपर से चले जाना है। तो अब हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है इस प्लेटफॉर्म चैप्टर से, तो ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया है व्हाट कैरीज अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब हमें कौन लेकर चलता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये क्या हो गया, हमें ट्रेन। ठीक है, ट्रेन हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट हो गया यहाँ पर हु कैरीज आवर लगेज, हमारा लगेज कौन लेकर जाता है, पोर्टर। पोर्टर मतलब कूली। ठीक है, इसका आंसर कूली हो गया। फिर हमारा लास्ट है क्वेश्चन फ्रॉम वेयर शुड वी क्रॉस द ट्रैक्स। ट्रैक्स यानी कि ट्रैक ये हो गया ना, हमें कहाँ से ट्रैक क्रॉस करना चाहिए। तो हमें क्रॉस करना चाहिए फुट ओवर ब्रिज, यानी कि ऊपर से हमें जाना चाहिए, ना कि यहाँ से उतर के। इससे हमें मतलब खतरा हो सकता है। मान लीजिए अचानक से ट्रेन आ गई, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी खतरा हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म चैप्टर हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।